बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेस्ट मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूरो जेपीवाई H4 चार्ट एनालिसिस को। अगर हम बात करें यूरो जेपीवाई की तो देखें कि यूरो जेपीवाई पे क्या बखूबी स्ट्रक्चर आया है और यूरो जो है वो जेपीवाई के अगेंस्ट वीक हुआ है और एक अच्छा खासा वीक हुआ है। मैं समझता हूँ, आप यूँ समझ लें ऑलमोस्ट 900 पिप्स की डाउन मूवमेंट यूरो ने ली अगेंस्ट जेपीवाई के। तो मकसद ये होता है बात करने का कि जब यूएसडी जेपीवाई पे हिडन लेवल्स निकले थे तब यूरो जेपीवाई पे भी निकले थे और जीबीबी जेपीवाई पे भी निकले थे। और यूरो जेपीवाई और जीबीबी जेपीवाई दोनों अपने लेवल्स कंप्लीट कर गए हैं। अब यूएसडी जेपीवाई सिर्फ पेंडिंग है। वो क्यों पेंडिंग है? क्योंकि यूएसडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। अब आप लोग इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि जब यूएसडी जेपीवाई ने बियरिश मोड में निकलना है या बियरिश टोन में निकलना है या बियरिश ट्रेंड में निकलना है तो वो एकदम ही निकलना है। अब यहाँ पे मैं यूएसडी जेपीवाई का तस्करा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जेपीवाई ने, आप यूं समझ लें कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं की और मार्केट को ना एक उलझाव का शिकार किए रखा। आप इस बात को जहन में रखें कि जेपीवाई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको स्टिल चेंज नहीं किया और उसके चेंज ना करने के बावजूद जो है वो यूरो भी फॉल खा गया और जीबीबी भी फॉल खा गया और भी अदर पेयर्स जो हैं वो थोड़ी बहुत फॉल खा गए। अब यूएसडी ने नहीं खाई तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में यूएसडी भी जेपीवाई के अगेंस्ट एक मजेदार फॉल ले सकता है। अब ये जो इस टाइम पे सिचुएशन बनी हुई है ना कि आप यूं समझ लें कि हाई पे हाई बन रहा है और एक न्यू हाई हमें देखने को मिलता है और वो भी बहुत ही, आप यूं समझ लें कि सोनर टर्म बेसिस पे देखने को मिलता है। बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टाइम भी आएगा कि जब हमें सोनर टर्म बेसिस पे एक लो से लो की जो फ्रीक्वेंसी है हमें वो भी देखने को मिलेगी। अगर बात करें अपकमिंग वीक की तो अपकमिंग वीक बहुत टफ वीक है मैं समझता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमें यूरो का जो सीपीआई डाटा है वो भी देखने को मिलेगा, जीबीबी का भी देखने को मिलेगा, कनाडा का भी देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड का भी देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ जीबीबी के बेली साहब भी आ रहे हैं। आप लोगों को उस चीज़ को भी फोकस में रखना है। अब ये बातें बताने का, समझाने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जो है वो जब मार्केट में ऐसी नोयत क्रिएट होगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो हर पेयर में एक फ्लक्चुएशन आएगी। और यूरो जेपीवाई की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यूरो जेपीवाई का स्ट्रक्चर इस टाइम बहुत मजेदार है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यूरो जेपीवाई में हमें बाई की ट्रेड भी मिलेगी और सेल की भी मिल सकती है। अगर मैं बात करूं यूरो जेपीवाई के कुछ स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें यहाँ पे कुछ ये एक रेजिस्टेंस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, प्लस मार्केट जो है वो इस सपोर्ट एरिया से एक इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए आ रही है। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का फॉलोअप रखना सबसे पहले। अगर इस ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से और मार्केट जो है वो कुछ ऐसी मूवमेंट देती है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास ये टारगेट बनेगा। अगर यूरो जेपीवाई इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे रीटेस्ट दे देता है और अपनी ये ट्रेंड लाइन जो है उसको यूं समझ लें कि एक अपनाने की कोशिश करता है, इस ट्रेंड लाइन के वे में जो है वो अपनी मूवमेंट रखने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा अपवर्ड साइड का वो ये वाला होगा। मैं यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर एंटर करने जा रहा हूँ, आप लोग उनकी डिटेल्स जो है वो नोट करते हैं। ये मैं यहाँ पे जी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो एंटर करने जा रहा हूँ, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर में एंट्री तभी लेनी है जब इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता और मार्केट जो है वो अपसाइड में निकल जाती है तो फिर हम जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो कि मैं अभी आगे चल के एंटर कर देता हूँ। अगर हम बात करें सेल की तो सेल की जो डिटेल्स हैं मैं समझता हूँ कि वो कुछ इस तरीके की होंगी, आप लोग नोट कर लें। मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। अगर तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक यूरो जेपीवाई चलता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और फिर रीटेस्ट देता है, फिर हम यहाँ से एक ओपनिंग प्राइस में एंटर होते हैं, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी जी सेल एट 139.50260 के दरमियान से हम यूरो जेपीवाई को सेल करने की सोचेंगे। टीपी वन की अगर हम बात करेंगे तो टीपी वन हम इसका रखेंगे 139.00 का लेवल। टीपी टू की अगर हम बात करेंगे तो टीपी टू हम इसका रखेंगे 138.50 का लेवल। इसी तरह टीपी थ्री हम रखेंगे तो टीपी थ्री हम इसका रखेंगे जी 138.00 का लेवल। टीपी फोर भी हम इसका रख सकते हैं और टीपी फोर हम इसका रखेंगे तो टीपी फोर आएगा 137.50 का लेवल। याद रखें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप लोगों ने टाइम पे करनी है, कहीं पे भी ऐसी बेवकूफ़ी ना कीजिएगा कि आप लोग कहेंगे अभी ट्रेड चल रही है और एक जो टारगेट पे जाएगी तभी इसको क्लोज करें। मार्केटें नेक्स्ट वीक में एक्सट्रीम फास्ट होने वाली हैं और ऑलरेडी बहुत सारी जो आप यूँ समझ लें कि इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से चीज़ें हैं वो बहुत हाईलाइट भी हो रही हैं और आप यूँ समझ लेंगे एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास चल ही रहा है, अब उसमें इजाफी कुछ हेरा फेरी होनी है।
अब वो हेरा फेरी किस लेवल की होती है, किस मद की होती है, ये जब डाटा रिलीज होंगे या उनकी जब वेव्स आएंगी तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे जी 140.25 के लेवल का। याद रखें, मार्केट सबसे पहले ओपन होगी, ओपन होने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन करनी है, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देना है, देन हमारा ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये वैलिड होगा। अगर मार्केट ओपन होते साथ यहाँ पे निकलती है और यहाँ पे कुछ रीटेस्ट देती है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने इनवैलिड कर देना है फौरन, और बाय वाले स्ट्रक्चर में आना है जो कि मैं एंटर करने जा रहा हूँ। और विदाउट एसएल ट्रेडिंग की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, तो लिहाजा विदाउट एसएल ना स्टक होइएगा, क्योंकि विदाउट एसएल आप लोग जो है वो आप यूँ समझ लें कि मार्केट को जो है ना वो नहीं समझ पाते और आप लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि मार्केट जो है वो बखूबी प्ले करती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्केट की आहट को महसूस किया करें। मार्केट जो है ना वो आप लोगों को हर चीज़ की पेशन गोई कर रही होती है। अब मार्केट में से पैसा कैसे निकालना है ये फ़न सीखें, क्योंकि ये फ़न अगर आप लोग एक दफ़ा सीख गए तो फिर आप यूँ समझ लें कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो फॉरेक्स के करियर में एक बहुत कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। अगर मैं बात करूँ सेकंड स्ट्रक्चर की, तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस वे का बनेगा। सेकंड स्ट्रक्चर में भी हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड एसएल रहेगा, चूंकि जेपीवाई पेयर्स एक्सट्रीम फास्टेस्ट जो है वो पेयर्स होते हैं, तो लिहाजा यही वजह होती है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इनमें जब एक मूवमेंट आती है ना तो आप लोगों को जो टीपी है ना वो एक सीक्वेंस में बुक करवाते जाते हैं, और यही वजह है कि जब एसएल की कोई विक बजती है तो वो भी एक झटके में बजती है, वो भी फिर पता नहीं चलता। तो जब आप लोगों को कोई भी एसएल हिट होता है तो कोशिश किया करेंगे स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आके जो है ना वो अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, ये मैंने बाय का स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको नोट कर लें। और आप लोगों को ये तो मैंने बता ही दिया कि मार्केट जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे तो आप लोगों ने बाय के स्ट्रक्चर में एंटर हो जाना है। हम अगर यूरो जेपीवाई को बाय करने की सोचेंगे तो बाय हम इसको करने की सोचेंगे बाय एट 140.00210 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करेंगे तो TP1 हम इसमें रखेंगे जी 140.50 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 140.90 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसमें रखेंगे 141.45 का लेवल। और TP4 की अगर हम बात करते हैं इसमें तो TP4 हम इसमें रखेंगे 141.90 का लेवल। इनफ है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास जो इस ट्रेड में आएगा वो आएगा 139.50 का लेवल। 50 टू 60 पिप का आपके पास एसएल आ रहा है और बहुत ही नॉर्मल एसएल है मैं समझता हूँ, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक बहुत ही जो है ना वो लिमिटेड सा एसएल है। लें जी, ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर भी आ गया और ये हमारे पास बाय का स्ट्रक्चर भी आ गया यूरो जेपीवाई का। और इस टाइम चूंकि यूरो जेपीवाई एक बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो है वो इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। जो विदाउट एसेट ट्रेडर्स हैं उनका इस स्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है। अगर आप लोगों ने विदाउट एसेट ट्रेडिंग करनी है और आप लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट ना स्टक हो, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि प्रीमियम चैनल जो है वो ज्वाइन करें और वहाँ पे आके एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है ना वो आप ट्रेडिंग का जो है ना वो स्टाइल अपनाएं। मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को समझना सीखें कि आपका अकाउंट कैसे बचेगा। इंस्टेड कि आप लोग ये कहेंगे फ्लोटिंग आई हुई अकाउंट पे तो हम इसमें बैकअप और ऐड कर देते हैं। बैकअप जो है वो किसी हद तक आपको बचा सकता है, लेकिन वो एक लिमिटेड सी जो है ना वो हद होती है, एक लिमिटेड सी लाइन होती है। मिसाल है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे देने जा रहा हूँ, इसको जो है आप लेसन के तौर पे कंसीडर करना चाहें तो कर लें। आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग फंसाई, यहाँ से सेलिंग फंसाई, यहाँ से सेलिंग फंसाई, यहाँ से सेलिंग फंसा ली। अब मार्केट यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अब आप लोग यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में खड़ी हुई है, अब आप लोगों के अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है या इतना फ्री मार्जिन नहीं है कि वो आपके अकाउंट को बचा सके, तो आप लोग यहाँ पे लेट सपोज मेरे से कंसल्ट करते हैं कि सर मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे कुछ बैलेंस ऐड करूँ, यहाँ पे क्या बनेगा। देखें, अब यहाँ पे मार्केट आ गई है तो इसका मतलब है कि मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में आ रही है। अब मार्केट का यहाँ से रिबाउंड होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड नहीं होती तो फिर मार्केट फर्दर अपवर्ड में जाएगी। फर्दर अपवर्ड में जाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप लोगों का अकाउंट वॉश होने के करीब है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बैलेंस ऐड कर भी देंगे तो मार्केट यहाँ पे गई तो आपका वो बैलेंस भी बुक हो गया, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। तो यही वजह होती है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मार्केट में अपनी जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स उनको रिन्यू करने की सोचा करें। जब आप लोग अपनी ट्रेड रिन्यू नहीं करने की सोचेंगे ना और आप लोग कहेंगे कि बस जो पुरानी ट्रेड्स चल रही हैं उसी में हम बैठे हुए हैं और वही जब निकलेंगी तो हम लोग जो है वो हमारी जान छूटेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर मार्केट में आप बैठे ही रहेंगे,
चाहे वो महीना बैठें, चाहे 2 महीने बैठें, चाहे 6 महीने बैठें, फिर आप लोगों का जो अकाउंट है उस पर मार्केट बिजनेस करेगी, फिर आप लोग नहीं कर सकते। सो गाइज ये थी हमारे अपकमिंग वीक यूरो JPY H4 चार्ट एनालिसिस की वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।